कि मैं ऑब्वियसली मैं जीत नहीं पाया, एलिमिनेट हो गया उसके लिए। लेकिन आप लोगों ने देखा ही है, आई ट्राइड माई बेस्ट। इट वॉज माई फर्स्ट रियलिटी शो। मैंने बिल्कुल मेरे लिए ऑब्वियसली जीत भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट एट द सेम टाइम कैरेक्टर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था, रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड बहुत लोग, मैंने ये ज़्यादा नोटिस करा कि लोग काफ़ी ये कह रहे थे कि यार सैमी अपने गानों में बहुत लाउड है, बहुत समझ रहे हो, बहुत वो है, और वहाँ पे थोड़ा मैं शांत था, विच वॉज ट्रू, बट दैट्स मी। मैं काफ़ी काम एंड कंपोज हूँ रियल लाइफ में। जितने लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है मैं ज़्यादा, जब तक बोलने की ज़रूरत नहीं होती मैं नहीं बोलता। एंड दैट वाज मी एंड आई ट्राइड माई बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट। आप लोगों ने देखा मेरे को। बाकी अपने दोस्त यार अभी भी अंदर हैं, उनको देखो, वो भी भाई हैं अपने। एंड सो या दैट्स इट फॉर माई फैंस। बाकी आगे भी और अपॉर्चुनिटीज ऐसे आएंगे रियलिटी शोज के, मैं ज़रूर करूँगा। एंड बाकी एक मेरा अभी गाना आ रहा है जो मैंने ग्रैंड फिनाले में भी परफॉर्म करा है, तो उसमें फर्क अपने आप देखो ना। तो यहाँ पे जज मत करो किसी को, उसने बुड्ढा बोले, अरे ये भी तो देखो कि उसका वो रिएक्शन था, उसका एक बार उसका थिंकिंग प्रोसेस सोचो जब वो घर जा रहा होगा उस दिन। मतलब सबसे फनी पार्ट जब वो घर जा रहा था, जब एग्जिट ले रहा था वंशज, उन्होंने अनाउंस करा वंशज 1 मिनट दोबारा एक और शॉट लेना है एग्जिट का। समझ, वो इमेजिन करो जब कोई बंदा ऑलरेडी डिप्रेस है कि मैं अपने दोस्तों को क्या बोलूंगा आज, और उसका दोबारा शॉट लिया जा रहा है कि मैं एग्जिट ले रहा हूँ। तो इट्स अ वेरी डिवास्टेटिंग पॉइंट, और वो रिएक्शन किसी का भी आएगा, आपका भी आएगा, मेरा भी आएगा, कोई भी हो उसका भी आएगा। टीवी इन्फ्लुएंसर वाले पे आपका टीवी इन्फ्लुएंसर वाला ये था कि टीवी एक्टर्स क्या बोल, मैं उसमें मतलब ये कहीं ना कहीं कहा गया कि 12 सेकंड से ज्यादा इन्फ्लुएंसर कुछ है ना एक्टिंग नहीं कर सकते हैं, एंड इन्फ्लुएंसर जो है वो इतने डिजर्विंग नहीं है। ये करण ने बोला था या इस तरीके की चीजें, ये तो देखो ऑब्वियसली बात है, गलत है। मेहनत सब में होती है, चाहे वो 12 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, और अगर वो बंदा उस प्लेटफॉर्म में है तो वो मेहनत करके ही आया, लोग पसंद करते हैं उसको। मैं टाइप ऑफ पर्सन, मैं ज़्यादा जल्दी अडेप्ट कर लेता हूँ, मतलब लैंग्वेज वगैरह में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, तो इसलिए कल्चर दोस्तों के साथ रह के हिंदी सीखी। फिर मैं मतलब जब शिफ्ट हुआ तो मैंने गुजरी हरियाणवी भी सीखी, उसमें मैं रैप लिखने लगा। तो दैट वाज माय स्टोरी। मतलब ऐसे ही धीरे धीरे करके अच्छे से हिंदी आई, फिर मैं रैप में आया, फिर रैप बनाने लगा अलग अलग लैंग्वेजेस में, एंड दैट वाज इट। लोग ऐसे थे जिनको लग रहा था कि वंशज को मौका मिलना चाहिए, पर वो बोल नहीं रहे थे। दे वर वेटिंग फॉर समवन कि पहले कोई जाके बोले। यार मेरे को लगा कि यार अगर मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ इसके लिए, तो शायद अगर वो चला जाता उस दिन घर, तो मैं शायद बहुत ओवर थिंक करता अपने बारे में कि मैं खड़ा क्यों नहीं हुआ। तो वहाँ मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। बाकी कैप्टन ये वो आधे टाइम देखा जाए तो कैप्टन बनना ही वहाँ पे नुकसान ही था। आपने देखा ही होगा, काका भाई को कैप्टन बनाया, बाद में उनको 5 नाम लेने पड़े, और वो बाद में खुद ही बोलने लगे मैं अपना नाम ले सकता हूँ, वो फंस गया था, समझ रहे हो। तो कैप्टन बनना यहाँ पे, ये बिग बॉस नहीं है, समझ रहे हो, इट्स नॉट बिग बॉस। बिग बॉस में शायद होता है कि कैप्टन बनने से कुछ वो मिलता है, और ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे भी फायदे मिले, बट ज्यादातर यहाँ पे कैप्टन में फंसते हो तुम। तो कैप्टन वगैरह में मैंने नहीं आवाज उठाई, सही बताऊँ। और भी बहुत इंस्टेंस थे कि मैं खेलूंगा मैं खेलूंगा मैं खेलूंगा। यार जो गेम, जो हमारे वहाँ पे 2 गेम्स होते थे, एक गेम वो फैन के लिए था, वो उसमें हम सबको मिलके खेलना होता है, और जो रात को गेम होता है उसमें स्टैंड लेना जरूरी होता था, क्योंकि उसमें तुम बाहर जा सकते हो। अब जो लाइन क्रेजी गेम है उसमें वो फैन के लिए हम सबको मिलके ही पैसे कमाने हैं, उसमें कोई टीम का कोई सीन नहीं था। अब फॉर एग्जाम्पल कोई गेम दिया जैसे एनिमल वाला, अगर मेरे को लग रहा है कि भाई इसमें मैं गलत कर लूंगा और मेरे चक्कर में पैसे कम हो जाएंगे, तो मैं क्यों उस चीज में लड़ूं कि मैं खेलूंगा आई एम नॉट दैट टाइप, क्योंकि पैसे कम हो जाएंगे उसमें। तो इस चक्कर में मैं वहां पे मैं तभी बोलता था कि भाई ये गेम, इसमें अगर मैं अच्छा हूं तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं इसमें अच्छा हूँ, ये मेरे को भेजो। वहां पे आधे से ज्यादा लोग यही करते थे, बस दिखने के लिए कि मेरे को भेजो मेरे को, और फिर वापसी आ गई, यू सी देम, हार के आ जाते थे पैसे, तो क्या फायदा उस चीज का। आपको क्या लगता है कि जो 2 अलायंस बने थे, रजत और प्रिंस का, दोनों में से सबसे ज़्यादा डिक्टेटरशिप कौन सा अलायंस था? टाइम की बात है, सही बताऊं ऐसा। बहुत अच्छी तरह से आपने गेम खेला है। द 50 में आपने काफ़ी मतलब बहुत जनों के साथ मिलना जुलना हुआ आपका, क्या कैसा लगा आपकी जर्नी कैसी लग रही? मेरे हिसाब से मतलब मेरा पहला शो था, सबको पता ही है, इट्स फर्स्ट रियलिटी शो। तो मेरी जर्नी आई फील काफ़ी प्योर थी, मतलब इतना भी बहुत प्लानिंग वगैरह करके नहीं गेम खेला मैंने।
बहुत रियल बॉन्डिंग बनी मेरी, मतलब वोटिंग वगैरह के चक्कर में दोस्ती नहीं थी। काका, विक्रांत, मोनालिसा, नीलम, हमारी एक छोटी सी अलायंस थी। बट ये बॉन्डिंग बिल्कुल वैसे थी कि सारे हम अकेले ही आए थे बेसिकली, बस विक्रांत एंड मोनालिसा ऑब्वियसली दे आर कपल्स, बट अपनी बॉन्डिंग बिल्कुल रियल थी मेरे हिसाब से। काफ़ी बॉन्डिंग वहाँ पे जितने भी लोगों से आप बात कर रहे थे 99% घूम फिर के बातें यही आती थी कि भाई शाम को मेरे को वोट दे देना अगर मैं फंसता हूँ तो बस मुझे लगता है ऑब्वियसली ये गेम भी अलायंस का ही है। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे बहुत पॉइंटलेस थे वहाँ पे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ दिया, जहाँ मेरे को लगा बहुत ज़रूरी है मैंने वहाँ दिया। नंबर 1, जैसे आपने देखा ही होगा रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले वंशज अंदर आया, वहां पे सबसे पहले आवाज मैंने उठाई क्योंकि मेरे को लगा कि वो बहुत जरूरी है। वो कैमरे के लिए नहीं था, वो एक दोस्त के लिए खड़ा हुआ मैं। एंड अगर वो दोस्त भी नहीं होता मेरे ख्याल से मैं तब भी खड़ा होता, क्योंकि नंबर 1 वंशज पहले दिन आउट हुआ विद अ वेरी सिली रीजन। बस इस चक्कर में आई गेस ये बोला गया कि तुम्हारी किसी से बात नहीं हुई। अरे बात मेरी भी नहीं हुई थी किसी से, बात बहुत लोगों की। जिस बंदे ने बोला था करण, आई रिस्पेक्ट हिम, हाईली रिस्पेक्ट हिम, अंदर अच्छे से मेरी बात भी होती थी अंदर उनसे, उनकी भी मेरे से बात नहीं हुई थी उस दिन। देखा जाए तो 50 लोगों से कैसे बात कर लोगे तुम 2 घंटे के अंदर, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे हिसाब से वो बहुत अनफेयर इलेक्शन था। और दूसरी चीज, उस टीम की जरूरत सबको ही थी। मतलब वो नहीं दिखाया होगा बट बीच बीच में रूम में आके बोला जाता था प्लीज साथ में खेलते हैं, ये करते हैं। दोनों टीम से ऑफर आए थे और दूसरी टीम के साथ हम इसलिए खेलते थे प्रिंस के साथ, प्रिंस को मैं बाहर से भी जानता था। एंड ये भी था कि वहां से मेरे को फायदा हुआ। अलायंस का गेम है, जहां से फायदा होगा वहीं जाओगे। बेवकूफ होऊंगा अगर मैं फायदा मेरे को यहाँ से हो रहा है मैं वहां जाके खेल रहा हूँ, कल को वो लोग मेरे को जिनके साथ में जाके खेल रहा हूँ वो भी कहेंगे कि ये भी छोड़ देगा 2 दिन में। तो इस चक्कर में ये गेम ही गिव एंड टेक का था, इसमें कोई मानने का या कुछ नहीं था इसमें। एंड इट्स सो सिंपल। सिद्धार्थ के बारे में आप क्या कहना गेम में चाहेंगे? आपके सिद्धार्थ दो चीज टेक जानना चाहूंगा। पहला, जब वंचर्स घर के अंदर गया और उन्होंने करण पटेल को बुढ़ा बोला, वहां पे वो चीज। एंड सेकंड, जो इन्फ्लुएंसर और टीवी एक्टर्स के बीच की डिबेट थी, उस पर आपकी राय। देखो बुड्ढा बोला, देखो एक चीज बताता हूँ आपको, वहां पे मैंने क्लियर बोला था कि एक रिएक्शन होता है। अब पहले दिन किसी